परिसर में निजी कर्मचारियों के लिए समान काम के बदले समान वेतन की मांग की। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं समझता हूं जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, 2% सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग के जरिए भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसी काम को सरकारी कर्मचारी 8 घंटे करता है, उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। उसी के साथ काम करने वाला संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग वाला जो व्यक्ति है, कर्मचारी, वो भी 8 घंटे काम करता है, उसको 8,000 रुपये मिलते हैं। ये जो वेतन विसंगति है, ये जो इतनी बड़ी गैर बराबरी है, ये गलत है। समान काम, समान वेतन। कम से कम गरिमाई जीवन जीने के लिए जो वेतन की जरूरत है, इतना वेतन तो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। आप ये महसूस कीजिए, जैसे पुलिस है, पुलिस के कर्मचारियों को 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, होमगार्ड को 10-12,000 रुपये मिलती है, 16,000 रुपये मिलती है, पीआरडी के जवान को उससे भी कम मिलती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। जितने भी आउटसोर्सिंग, संविदा, ठेकेदारी पे कर्मचारी है, उनको जितना काम वो करते हैं उसके मुताबिक जो है उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो कानून लाएं, समान काम, समान वेतन और समान सम्मान। जिस तरह का सम्मान जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इस तरह का सम्मान प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। कितने ही डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पियोन हैं, तमाम तरह के और काम करने वाले हैं, वो सबको सफाई कर्मचारी है, तो उनको अगर गरिमाई जीवन देना है तो उनको तनख्वाह भी, सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी। आज 10,000, 8,000 में क्या होता है? किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता आदमी। अगर कोई बीमार हो जाए तो 8,000 रुपये तो एक ही दिन में उड़ जाएंगे अस्पतालों में। कोई और इस तरह की परेशानी खड़ी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई चीज बनानी हो तो सब जीरो हो जाएगा। तो ये गरिमाई जीवन नहीं है। इसलिए मेरी मांग है, समान काम, समान वेतन और समान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि सुदर्शन रेड्डी जो है, उनको वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन वो भरने गए हैं, लेकिन आप लोग नहीं दिखे कि विपक्ष के साथ आप लोग भी हैं, क्या वजह है? कई लोग नहीं। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है उनको कैंडिडेट बनाया, मैंने मीडिया से सुना है। मुझे अब तक इसने कहा नहीं है कि आपको आना है नॉमिनेशन में या आपको आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और संविधान को बचाने के लिए हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। एक सवाल और कि एक महत्वपूर्ण बिल लाया गया है जिसमें सभी को ये कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, तमाम लोग, और उनको भी जेल जाना पड़ेगा अगर आरोप लगते हैं तो प्रक्रिया के तहत। लेकिन उस पर जो कल हमने देखा जिस तरीके से हुआ तमाम चीजें, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, कानून सभी के लिए बराबर होना भी चाहिए, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या पुलिस जो है, वो सरकार के आधार पर काम करने लगे, जो कि एजेंसियों को हमने बहुत बार देखा भी है, तो फेयर इन्वेस्टिगेशन या फेयर जो है रिपोर्टिंग की जो है वो उस गुंजाइश किससे की जाए? कई ऐसे अधिकारी, कई ऐसी एजेंसियां, कई इस तरह के मामले आए, जैसे ईडी को ही आप देख लो, कितने मामले दर्ज होते हैं, कन्वेंशन कितने मामलों में होता है, ये सबके सामने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गवर्नमेंट जो है कोई कानून बनाती है तो वो अपने हितों को देख के बनाती है। और मुझे तो जिस तरह का कल मैंने चर्चा सुनी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनके साथ नहीं है उसको जेल जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस तरह का बिल जो वो लेके आए हैं, उनका बिल सीधा कह रहा है